विधि न्याय किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया। जनवरी 2021 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी 2021 को धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 लागू किया गया। मध्य प्रदेश द्वारा 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक द असम रिपीलिंग बिल 2020 पारित किया गया। असम विधानसभा द्वारा असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है 1 अप्रैल 2021 से। असम रिपीलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के इन 2 अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 एवं असम मदरसा शिक्षा प्रांतीकरण अधिनियम 1995 को। 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध पारित अध्यादेश है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को। इस अध्यादेश में जबरन धर्म परिवर्तन के किसी मामले में सजा का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक की जेल की सजा और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना। नाबालिगों या ST महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में प्रावधान है जेल की अवधि 3 से 10 साल तक और जुर्माना राशि 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सजा का प्रावधान 3 से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना 50,000 से कम नहीं होगा। 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप्स अलीबाबा वर्कबेंच मैग्नो टीवी बॉक्स स्टार हैप्पी फिश इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया 28 अक्टूबर 2020 को। 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा होने का प्राविधान है 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को। राष्ट्रपति द्वारा विदेशी अभिदाय विनियम संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी 28 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम संशोधन करने वाला है विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 में। इस अधिनियम में NGO के प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 50% से घटाकर करने का प्रस्ताव किया गया है 20% तक। 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में। इस अधिनियम में प्राविधान है विशिष्ट वस्तुओं की भंडारण सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। राष्ट्रपति द्वारा महामारी संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी 28 सितंबर 2020 को मिली। यह अधिनियम संशोधन करता है महामारी अधिनियम 1897 में। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राविधान है महामारी के दौरान देशभर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति के संरक्षण का। इस अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके संपत्ति पर हमले को बनाया गया है संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत संसद सदस्यों को संदेय वेतन में 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए कटौती की जाएगी 30% की। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित है गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का। राष्ट्रपति द्वारा बैंककारी विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक RBI को अधिकार प्रदान करता है कि आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंक के प्रबंधन में बदलाव करने का। 19 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने वायुयान संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। यह अधिनियम संशोधन करता है वायुयान अधिनियम 1934 में। इस अधिनियम में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि के अधिकतम 10 लाख रुपए में से बढ़ाकर कर दिया 1 करोड़ रुपए का। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यकता
आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्राविधान आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर जुर्माना लगाया 1 रुपये का।